हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो को, जिसमें आज हम कुछ थ्योरम्स को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, इसी सीरीज में हमारे पास सबसे पहली थ्योरम है कि कोई भी हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन होती है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये अभी हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं एक पैरेललोग्राम बनाती हूँ। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड्स के लिए हम क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। मतलब मेरे पास है ये वाला डायगोनल। ठीक है, तो मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ कि जो ये अपोजिट साइड्स हैं ये मेरे पास इक्वल होंगी। कहीं ना कहीं मैं अगर इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो क्या होंगे, मेरे पास जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो इसी थॉट को लेकर आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, AC इक्वल्स टू AC होगा जो कॉमन होगा। उसके बाद ये मेरे पास पैरेललोग्राम गिवन है, तो इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स मेरे पास क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो क्या होगा, मेरे पास ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, जब ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे पास, तो क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। इसी तरह जब मैं AD लाइन और BC लाइन को कंसीडर करूंगी तो ये आपस में पैरेलल होंगी और जो AC होगा वो मेरे पास क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तब ये वाला एंगल मेरे पास इक्वल होगा। ठीक है, एक बार क्या किया मैंने, ये साइड और ये साइड को पैरेलल कंसीडर करके ये ट्रांसवर्सल ली है, तो ये वाला और ये वाला एंगल इंटीरियर बनेगा, उसके अल्टरनेट इंटीरियर। उसके बाद ये वाली और ये साइड पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा जो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही अब हम लिखते हैं। तो मेरे पास एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल ACB and angle DCA equals to angle BAC। ये क्या है मेरे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो गया है, इसलिए जो ट्राइंगल ADC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्राइंगल ABC के साथ बाय एंगल साइड रूल की हेल्प से। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है मेरे पास, तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो वो कौन सी होगी, DC इक्वल होगी AB के एंड जो AD होगी वो इक्वल होगी BC के। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि जो पैरेललोग्राम होती है उसमें हमारे पास क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये कैसे प्रूव किया हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया। उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल मिली है जो हमें दोनों, उसमें AC तो हमारे पास कॉमन होगा। उसके बाद ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये वाला एंगल होगा क्योंकि इक्वल होगा क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब इस पेयर को कंसिडर करेंगे और एक बार इस पेयर को, तो यहाँ से मेरे पास एंगल साइड की हेल्प से ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर मेरे पास ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, और अभी तो यही हमें प्रूव करना था कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मेरे पास ये थ्योरम है कि अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है और बोला है कि अगर इसके ईच पेयर अपोजिट पेयर इक्वल है, मीन्स ये इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार ये ट्राइंगल लेते हैं, एक बार ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही काम करते हैं। तो कंसीडर करते हैं ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। उसमें मेरे पास जो AD है वो इक्वल गिवन है BC के एंड जो DC है वो मुझे गिवन है AB के, और जो AC है वो AC के इक्वल है, ये कॉमन है। तो ये एक साइड कॉमन है और दो साइड हमें इक्वल गिवन है। तो ये मेरे पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं बाय साइड रूल से। ADC
is congruent to ABC triangle by side 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 rule। ठीक है, क्या हुआ है, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है और AC कॉमन है, तो ये मेरे पास क्या हो गया है, एक कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं दोनों ट्रायंगल। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्रायंगल मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल जब इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, जो DC और AB लाइन है तो उनके लिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। और अगर कोई भी दो लाइन है उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उनमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं वो अगर वो इक्वल होते हैं तो वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ हमें पहुँचना था वही प्रूव हो गया है। तो ये मैं लिखती हूँ अभी, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसलिए मेरे पास जो एंगल DCA है, जो एंगल DCA है वो किसके इक्वल हो गया है, एंगल BAC के। बट these are alternate इंटीरियर एंगल्स। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर हमारे पास इक्वल हैं तो इसलिए मेरे पास क्या हो गया है, जो DC है वो पैरेलल किसके हो गई है, AB के। और सेम प्रोसेस से जब ये वाले एंगल इक्वल है तो कौन सी पैरेलल होंगी हमारे पास, जो AD है वो पैरेलल होगी BC की। ठीक है, अब हमें ये अपोजिट साइड्स इक्वल तो ऑलरेडी गिवन थी और हमने प्रूव कर दिया कि ये पैरेलल भी है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, पैरेललोग्राम है। सो जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या था इस थ्योरम में, मेरे पास हमें गिवन था कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल गिवन है। अपोजिट्स मीन्स ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हमें प्रूव करना था कि जो ये फिगर बनेगा ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया है हमने, उसके बाद जो हमें दोनों ट्रायंगल मिली है उन दोनों को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पर जब हम कंसिडर करें इस लाइन को और इस लाइन को तो ये दोनों एंगल क्या बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह जब इस लाइन को और इस लाइन को कंसिडर करें, ऐसी ट्रांसवर्सल लें, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ये एंगल इक्वल हैं तो ये लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। और जब अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों और इक्वल भी तो हों तो वो क्या होता है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अभी थ्योरम में हमारे पास इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। क्या गिवन है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे आपस में तो वो क्या होगा, वो फिगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये पॉइंट है मेरे पास, ये बाइसेक्ट क्यों कर रहा है, ये इसका इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये हमें गिवन है, तो क्या होगा, ये वाला इसके OB के इक्वल होगा, OC OA के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना होगा हमें, ये साइड्स आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। पैरेलल प्रूव करने के लिए अब तक हमें कई थ्योरम्स प्रूव कर लिया है, उसमें हमने देखा है कि कहीं ना कहीं हम अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास इक्वल मिल जाएं तो क्या हो जाती है, वो साइड्स पैरेलल हो जाती है। जैसे मैं इन साइड को पैरेलल प्रूव करना चाह रही हूँ तो मुझे ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाए या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाए। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ। ठीक है, तो हम इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कंसिडर करते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या गिवन है, AO इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू
ओ बी, ठीक है, और एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी। ये क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये हमें गिवन है। जब ये दो लाइन आपस में कट कर रही हैं तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा ये इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है? ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है ट्राइंगल डी ओ सी के बाय साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। जैसे ही मेरे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई हैं तो ये वाला एंगल मुझे किसके इक्वल मिल गया है? इस ट्राइंगल में इसके इक्वल, और ये वाला एंगल मुझे किसके इक्वल मिल गया है? इसके इक्वल। और ये क्या बनते हैं हमारे पास? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। और जैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसी तरह मुझे क्या मिल जाता है? जो डी सी है वो पैरेलल किसके हो जाएगा? ए बी के, ठीक है। सेम केस जब हम ये वाली और ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इसी तरह से, क्योंकि ये दो साइड मुझे इक्वल गिवन है और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे ये वाले, तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से भी मेरे पास क्या हो जाएगा? ए डी बी सी के पैरेलल हो जाएगा, ए डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। और जो मेरे पास दोनों पेयर क्या है? पैरेलल है, तो ये मेरे पास क्या बनता है? पैरेललोग्राम बनता है, जो मुझे प्रूव करना था, ठीक है। क्या किया हमने? ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करी हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ये वाला इसके इक्वल। पर ये जो इस लाइन और इस लाइन के लिए क्या बनते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब हमारे पास इक्वल होते हैं तो वो लाइन्स क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। सेम केस हमने फॉलो किया इसमें और इस ट्राइंगल में, तो भी मेरे पास क्या हुआ है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मुझे इक्वल मिले हैं, इसलिए मेरे पास ए डी भी किसके पैरेलल आ गया है? बी सी के एक पैरेलल। दोनों पेयर्स मेरे पास पैरेलल आ गए तो मुझे क्या मिल गया है? ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। अब हमारे पास एक थ्योरम गिवन है कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो क्या करते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहले रोम्बस बना लेती हूँ। इसके डायगोनल्स की बात हो रही है तो हम डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास है ए बी सी डी और ये मेरे पास है ओ। तो मुझे प्रूव क्या करना है? एंगल ए ओ डी या फिर एंगल डी ओ सी, ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल या ये वाला एंगल हमें क्या करना है? 90 डिग्री प्रूव करना है कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम ये वाली और ये वाले ट्राइंगल कंसिडर करके चलते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन दोनों एंगल की। अगर ये हमारे पास क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना। तो कहीं ना कहीं इन एंगल की बात हो रही है और ये दोनों एंगल किस कौन से ट्राइंगल्स में हमें मिल रहे हैं? इस वाली में और इस वाली में, ठीक है। तो ये वाली ट्राइंगल्स हम कंसीडर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आप ये वाली करो, आप ये दो भी कर सकते हो, ये दो भी कर सकते हो, ये दो भी कर सकते हो, कोई भी दो कर सकते हो आप, ठीक है। आपको इन चारों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। अगर एक 90 डिग्री हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप ये लो, आप ये दोनों भी ले सकते हो, ये दोनों भी ले सकते हो और ये दोनों भी ले सकते हो, ठीक है। मैं ये दोनों लेके चल रही हूँ अभी। तो सबसे पहले ओ डी इक्वल्स टू ओ डी, ये तो क्या होगा? कॉमन होगा, ठीक है। ये ओ डी तो हमारे पास कॉमन होगा। उसके बाद ये आते हैं इस साइड पे, जो ए डी होता है वो इक्वल्स टू डी सी होता है, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती है? हमारे पास इक्वल होती हैं। तो जो ए डी है वो किसके इक्वल है? डी सी के। और जो ए ओ है वो ओ सी के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि जो पैरेललोग्राम होती है उसके, अभी हमने प्रूव किया था, उसके डायगोनल क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो रोम्बस हमारे पास होता है ये एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, तो इसके डायगोनल भी क्या करेंगे? आपस में बाइसेक्ट करेंगे। तो ये इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ठीक है।
तो ए ओ मेरे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो अब हमें क्या प्रूव हो गया है, जो ट्राइंगल ए ओ डी है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है किसके, ट्राइंगल डी ओ सी के, बाय साइड 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 रूल्स। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई है तो मेरे पास जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल आ गया है, क्योंकि क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी, और इन्हीं दोनों एंगल्स का सम मेरे पास कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये इस लाइन ए सी के ऊपर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये दोनों एंगल मिलकर मेरे पास 180 का एंगल बना रहे हैं ना। तो ये मैं लिखती हूँ ए ओ डी प्लस डी ओ सी इक्वल्स टू 180। क्यों, क्योंकि ये बन रहा है एक लीनियर पेयर। ओके, जैसे लीनियर पेयर बन रहा है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इन दोनों की जगह चाहे मैं इस ए ओ डी की जगह डी ओ सी लिख दूँ या डी ओ सी की जगह मैं ए ओ डी लिख लूँ। ठीक है, एक ही बात है। तो ये आपस में ऐड होकर क्या बनाएंगे, 2 टाइम ऑफ एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही मैं 2 को इस तरफ लेकर जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ से मुझे क्या मिला है, जो एंगल ए ओ डी है वो कितना आया है मेरे पास, 90 डिग्री आया है। जब ये मेरे पास ए ओ डी 90 आया तो ये वाला भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सेम इसी तरह ये भी 90 होगा। मीन्स क्या हो गया है, ये हमें प्रूव करना था कि जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये प्रूव हो गया है यहाँ से। ठीक है, कैसे किया हमने, ये दोनों ट्रायंगल उठा के इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आपस में, और ये दोनों ही मिलकर एक लीनियर पेयर हैं, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। और जब दोनों इक्वल हैं तो हर एक दोनों क्या होंगे, 90 होंगे। तो ये हमारे पास क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।